डीके शिव कुमार घोड़ी चढ़ी गए। बारात में बहुत दिन तक घूमे, बोला गया था कि घोड़ी चढ़ोगी, चढ़ते चढ़ते विलंब कर दिया मेहरबा। पहले भी मैंने बात करी है उनके बारे में। कल उन्होंने शपथ ले लिया है। डीके शिव कुमार वो कैरेक्टर है जो साउथ ऑफ विंध्यास में कांग्रेस को बांध कर रख सकता है। डीके शिव कुमार के नेतृत्व में जो कर्नाटक सरकार होगा वो सिर्फ कर्नाटक के लिए नहीं होगा, ये समग्र भारत वर्ष के लिए कांग्रेस पार्टी की एक जीती जागती प्रतीक बनेगा। कितना अच्छा होगा कितना बुरा होगा बात करते हैं। डीके शिव कुमार रिसोर्सफुल है, पॉलिटिकली सेवी हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बहुत बड़े चेहरे हैं, परंतु क्या वो सरकार और सत्ता चला पाएंगे? उसकी जवाब तो कल ही मिल गई थी, जब उप मुख्यमंत्री के रूप में उनकी इच्छा के बावजूद, उनकी अनिच्छा के बावजूद, उनकी मन नाक होने के बावजूद ई परमेश्वरन को उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलवाई गई। क्यों शपथ दिलवाई गई? किस लिए शपथ दिलवाई गई? क्यों? एक दलित फेस रखना भारतीय पॉलिटिक्स में एक जरूरत हो गया है क्या? या जी परमेश्वर डिजर्व करते हैं इस कैबिनेट में रहना? राहुल गांधी का मानना है वो दलित होने के बावजूद एक डिजर्विंग कैंडिडेट है। डीके शिव कुमार को लगता है जब सिद्धरमैया को एक उप मुख्यमंत्री नहीं मिला था तो मुझे क्यों? ये इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन तो चलती ही रहेगी, परंतु कल डीके शिव कुमार ने शपथ ले लिया है। उनके साथ शपथ लिया है सतीश झारकीहोली और सिद्धरमैया की बेटे यतीन्द्र। एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश है। एक भी महिला मंत्री कल शपथ नहीं लिए। डीके शिव कुमार की एक मिजाज है, एक पॉलिटिक्स करने की तरीका है। उनके साथ नरेश अरोड़ा दिखे जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है, उनके साथ काम किया हुआ है। उनकी पत्नी और वो फोटो उठाते हुए मुझे दिखे। सब एक तरफ शहर की लोग जालिम थे, मुझे भी मरने का शौक था। क्या कांग्रेस पार्टी झेल सकती है कि एक ऑन अहिंदा पॉलिटिकल फोरम को इकट्ठा करके? डीके शिव कुमार के साथ समस्या ये है वो अपर कास्ट भोकालिका कम्युनिटी से आते हैं। भोकालिका कम्युनिटी की बहुत बड़े लीडर एचडी देवेगौड़ा आज भी जिंदा है। कल डीके शिव कुमार उनको भी नमस्ते किए, उनको भी शॉल पहनाई। ऐसे तो वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्रियों को से भी मिलकर उनको माला पहनाने का कार्य किया है। कहाँ रुकेगा ये राजनीतिक बातें? कांग्रेस पार्टी क्या सच में एक नई शुभारंभ की ओर जा रही है? कल टीवी के नेतृत्व करने वाले विजय ने घोषणा करी उनकी पॉलिटिकल पार्टी के जिम्मे जो एक सीट आ रहा है राज्यसभा इलेक्शन के लिए वो कांग्रेस के हाथों में दे रहे हैं। क्या कांग्रेस में जो बदलाव हुई है, क्विक डिसीजन मेकिंग करने की एक जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ है, क्या वो सरकार की मंत्रियों को डरा कर रखेगा? क्या राहुल गांधी जिस तरीके से बात कर रहे हैं उस कंसिस्टेंसी के साथ लड़ पाएंगे? हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा का कहना है वी कैन नॉट ट्रस्ट राहुल गांधी टू फाइट अमित शाह एंड मोदी। मुझे नहीं पता, परंतु जब गुहा की कहानी आई तो उन्होंने बोला नहीं, यू आर लेजी लिबरल्स। लेजी लिबरल्स राहुल गांधी को पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा भारतीय जनता पार्टी जो नेतृत्व में जो केंद्र सरकार है? फिर क्या होगा उस राहुल गांधी का जो सपने संजाए बैठे हैं 2029 के अंदर अपनी सरकार बनाने का? क्या राहुल गांधी लौट पाएंगे? क्या अखिलेश यादव चैलेंज कर पाएंगे योगी आदित्यनाथ को इस इलेक्शन में? उनकी जवाबें तो शायद अभी नहीं है हमारे पास। शायद हम इस बात की जवाब देने लायक स्थिति में आज नहीं है, परंतु सवाल पूछना और सवाल बताना जरूरी है, इसलिए पूछ रहा हूं। योगी को हराना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना यूपी के आज तक कोई सत्ता पे पहुंचा है क्या? सवाल सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं है, एक जो ऑपोजिशन की यूनिटी के लिए है कि कल तो ब्रदर स्टालिन बदल गए, ब्रदर विजय आ गए, आगे क्या होगा? क्या होगा इंडियन अलायंस का? इंडी अलायंस का क्या होगा? ये बातें अभी चली रही है। तो डीके शिव कुमार को पहले मैं तो बहुत बहुत बधाई, वो मुख्यमंत्री की पद ले लिए। एक एग्रेरियन प्रोफेशन से आने वाले व्यक्ति, अपनी बिजनेस से 1000 से ज़्यादा करोड़ रुपए की संपत्ति इकट्ठे करने वाले व्यक्ति डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। वो
यहीं से निश्चित रूप से वो ज़िंदगी आसान बनाएंगे। सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम वहाँ बेंगलुरु की नगर निकाय की है, वहाँ पे वो निश्चित रूप से काम करेंगे और कुछ बेनिफिशियल वर्कआउट करके निश्चित रूप से देंगे, ये मैं आशा करता हूँ। दूसरी कहानी में मिलता हूँ, अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।